नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी। दोस्तों, मैं आपके YouTube चैनल में IQ गुरुकुल क्लासेस में मैं आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ और मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करूंगा। अभी मेरी 2 क्लास हो गई हैं। हम भाषा का परिचय पढ़ रहे हैं और हम 3rd क्लास पढ़ेंगे आज, फिर भी भाषा का ही। हमारी कम से कम भाषा का ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें अधिकतर क्वेश्चन आते हैं और एक लॉन्ग चैप्टर भी है और एक अच्छा इंटरेस्टेड चैप्टर है। उसमें हमारी सब चीज पता लगती है कि हमारी भाषा कैसे उत्पत्ति हुई, भाषा का विकास कैसे हुआ और कहाँ हमारी भाषा किस संविधान के किस अनुच्छेद में है और कब कब कौन कौन सी भाषाएं जुड़ी हैं। ये हमने 2 दिन में देख लिया। आज हम अपनी 3rd क्लास स्टार्ट करेंगे और 3rd क्लास में भी हम भाषा के परिवार पढ़ेंगे। भाषा के परिवार पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे आज हम परिवार? क्योंकि हमारे कहा जाता है कि हमारे यहाँ किससे उत्पत्ति हुई थी? आर्य। सबसे पहले कौन आए थे? आर्य जाति आई थी, आर्य जनजाति आई थी। जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पढ़ाया गया होगा कि मध्य एशिया से कौन आए थे? आर्य आए थे। मध्य एशिया से कौन आए थे? आर्य आए थे, मतलब आर्य जनजाति आई थी। आर्य जनजाति आई थी। आज बहुत जगह हमारे ये नहीं कि हमारे भारत में हिंदी बोली जाती है या हमारे भारत में बंगाली बोली जाती है। अदर बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जहां हमारी एक लैंग्वेज मतलब मिलती जुलती लैंग्वेज होती है, तो उन्हीं से क्या होते हैं? हमारे परिवार बनते हैं, भाषा परिवार होते हैं। जैसे हमारे सबसे पहले क्या आर्य जनजाति आई थी और ये कहा जाता है कहां से आई थी? कहां से? मध्य एशिया से आई थी। मध्य एशिया में जिसमें हमारी 5 कंट्री आती है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये हमारी जो होती है इसे क्या कहते हैं? मध्य एशिया होते हैं। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आपको बताया होगा। तो ये क्या था हमारा? मध्य एशिया से आए थे। कौन आए थे? आर्य, मध्य एशिया से। अब मध्य एशिया से आए थे, यहां से कहा जाता है कि आर्य जनजाति जो आई थी मध्य एशिया से आई थी। लेकिन कुछ क्या हमारे यूरोप में चले गए थे। कुछ जो आर्य जनजाति थी कुछ कहां चली गई? यूरोप में चली गई। और कुछ मध्य एशिया से हमारे ईरान से होते हुए क्या आगे? भारत में आगे। ईरान से होते हुए कहां आगे? भारत में आगे। तो हमारी क्या आई? जनजाति आई थी, आर्य जनजाति आई। और कहां से आए थे? मध्य एशिया से। मध्य एशिया से क्या भाई? ये जो थे, ये व्यक्ति जो थे, ये आदमी थे, ये कहां थे भाई? मध्य एशिया में रहते थे। कुछ इधर कुछ ले आए और कुछ यूरोप में। तो ऐसी नहीं है, बहुत सारी हमारी जो परिवार होते हैं या हमारी मेलजोल जो भाषा होती है वो बहुत जगह है। जैसे भोजपुरी, मॉरिशस में हमारे भोजपुरी बोले जाती है, फिजी में हमारे, और अदर हमारे जो आसपास की सारी कंट्री अधिकतर उनमें भी कहीं ना कहीं हिंदी बोली जाती है। तो हम यही पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्या? भाषा परिवार। आज हम क्या पढ़ेंगे? भाषा परिवार। भाषा परिवार की बात करें हम तो भाषा परिवार होते क्या? मतलब एक समानता देखने को मिलती है। मतलब एक परिवार क्या होता है कि जहां कुछ चीज मिलती जुलती हो, उसे भी हम क्या कहते हैं? एक परिवार की तरह कहते हैं। इसी तरह हम भाषा परिवार पढ़ेंगे। वैसे हम भाषा परिवार की बात करें तो अभी हमारे यूपीएसआई में एक क्वेश्चन आया था कि भाषा परिवार कितने होते हैं। तो उसमें हमारे ऑप्शन थे 4, 3, 2 और 5। तो उसमें ऑप्शन जो उन्होंने करेक्ट करा है तो वो 5वां करा है कि 5 परिवार होते हैं। लेकिन हमारी बुकों में, बहुत सारी बुकों में भाषा परिवार 6 प्रकार के दे रखे हैं। भाषा परिवार उसमें ऑप्शन में 5 था, 6 नहीं था। लेकिन हमारी किताबों में क्या होता है? भाषा परिवार 6 प्रकार के दे रखे हैं। तो हम लिखेंगे भारत में 6 प्रकार के। कितने के? 6 प्रकार के भाषा परिवार हैं या होते हैं। भाषा परिवार होते हैं। भाषा परिवार होते कैसे? जैसे पहले लिखोगे, इसमें पहला परिवार लिखोगे इंडो क्या लिखोगे? इंडो आर्यन
इंडो आर्यन भाषा परिवार, इंडो आर्यन भाषा परिवार। इसका कैसे कैसे विस्तार है वो हम पहले लिख लेंगे 6 परिवारों को, उसके बाद इनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। लगभग हमारे जो इंडो आर्यन भाषा परिवार है इसमें कम से कम 78% जो बोलियां होती हैं, जो भाषा होती हैं, वो हमारे इसी के अंतर्गत आती है। किसके? इसी के अंतर्गत आती है। किसके? इंडो आर्यन भाषा परिवार। 78% जो भाषा होती है वो किस में आती है? हमारे भारत की इंडियन आर्यन भाषा परिवार में। इसे भारोपीय भाषा परिवार भी कहते हैं, या इसे कह सकते हो, या तो ये ऐसी आएगा या इसे भारोपीय भाषा परिवार भी कहते हैं। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा एग्जाम की वजह, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भाषा हमारा कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी पेपर होता है उसमें जरूर पूछा जाता है। भाषा वाला चैप्टर जो हमारा शुरू का, इसमें से जरूर पूछा जाता है। सेकंड होता है हमारा, लिखते रहोगे, द्रविड़ भाषा परिवार, या दक्षिण भी लिख लोगे, द्रविड़ या दक्षिण भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा या दक्षिण भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा या दक्षिण भाषा परिवार। लगभग हमारे 19% लोग क्या बोलते हैं, 19% लोग क्या बोली जाती है? हमारी दक्षिण भाषा बोली जाती है। कितनी? दक्षिण भाषा बोली जाती है, या दक्षिण भाषा के परिवार पाए जाते हैं, ये कह सकते हो। ठीक है। थर्ड होता है हमारा, थर्ड परिवार जो होता है वो होता है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, थर्ड कौन सा होता है हमारा? थर्ड होता है हमारा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। फोर्थ होता है हमारा चीनी तिब्बत भाषा परिवार, चीनी तिब्बत भाषा परिवार। फोर्थ कौन सा होता है हमारा? चीनी तिब्बत भाषा परिवार। फिफ्थ होता है हमारा ताई कड़ाई, या ऐसे भी लिख देते हैं ताई, इंग्लिश में लिखा जाता है KDI, कड़ाई भाषा परिवार। क्या होता है? भाषा परिवार। तो हमने क्या 6 परिवार पढ़े। कितने? 6 परिवार। पहला क्या था हमारा? इंडो आर्यन भाषा परिवार। सेकंड क्या था हमारा? द्रविड़ भाषा परिवार। और थर्ड क्या था हमारा? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। फोर्थ क्या था हमारा? चीनी तिब्बत भाषा परिवार। और फिफ्थ क्या था हमारा? ताई कड़ाई भाषा परिवार। और लास्ट क्या था हमारा? ग्रेट अंडमानीज। क्या था? ग्रेट अंडमानीज भाषा परिवार। तो हमने भाषा परिवार क्या पढ़े। एक बार हम इसमें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, कौन कौन सी भाषाएं हमारी द्रविड़ भाषा परिवार में आती हैं, कौन कौन सी चीन तिब्बत में आती हैं, कौन कौन सा एरिया आता है, कौन कौन सा ग्रेट अंडमान भाषा में आता है। थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें मैनोर सा लिख लेंगे। ठीक है। तो भाषा परिवार आपको यही पूछेगा, वो एग्जामिनर क्या पूछेगा कि हमारे परिवार कितने होते हैं, परिवार कितने होते हैं। तो भाषा परिवार हमारे कितने? 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। हम पहला लिखेंगे, हम क्या पढ़ा था हमने? पहला क्या पढ़ा था हमने? इंडो आर्यन
भाषा परिवार या भारोपीय भाषा परिवार के नाम से भी आएगा। भाषा कितने, लगभग 78%, 78% बोलियां आती है इसमें, 78% बोलियां इसी में आती है। कौन कौन सी आती है, थोड़ी थोड़ी सी लिख लोगे, ज्यादा नहीं, वैसे तो बहुत सारी आती है लेकिन हम थोड़ी थोड़ी सी लिखेंगे। जैसे लिखोगे इसमें संस्कृत, संस्कृत, हिंदी, मराठी, हिंदी, मराठी, उर्दू, उर्दू, बंगाली, उर्दू, बंगाली, उर्दू, बंगाली, कौन कौन सी, संस्कृत, संस्कृत, हिंदी, मराठी, क्या, मराठी, बंगाली या बांग्ला, कश्मीरी, सिंधी, कश्मीरी, सिंधी आदि। बस इतनी लिख लो, या लिख लो, बहुत है, ठीक है। आदि लिख लो, आदि। कौन कौन सी लिखवाई इसमें, इंडियन आर्यन भाषा परिवार हमारे 78%, लगभग 78% भाषा किसमें आती है, इसी में आती है। इसमें सारी हमारी संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, कश्मीरी, सिंधी, कोंकणी, नेपाली, गुजराती, मराठी सब इसी में आती है, ठीक है। ये हमारे किसमें आती है, इंडो, और कितने, 78%। ये ध्यान रखोगे, वो पूछ सकता है एग्जामिनर कि इंडो आर्यन भाषा परिवार हमारी कितनी भाषाएं आती हैं इसमें, तो कितनी, 78%, कितनी, 78%। सेकंड है हमारा, दूसरा क्या था हमारा, द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। इसमें लिखोगे तमिल, तेलुगु, दक्षिण की जो भारत की आती है, तमिल, तेलुगु, तमिल, तेलुगु, दक्षिण का जो एरिया होता है नीचे वाला, वो क्या होता है हमारा, द्रविड़ भाषा परिवार होता है। क्या होता है, द्रविड़ भाषा परिवार होता है। इसमें जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, क्या, मलयालम, तमिल, तेलुगु और मलयालम, बस इसमें ये लिख लोगे, आदि। थर्ड परिवार क्या था हमारा, ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। क्या था, भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। इसमें भी लिख लोगे। इसमें क्या आती है हमारी, संथाली, क्या आती है, संथाली, इसमें संथाली लिख लोगे इसमें, ठीक है। मुडारी या बारडो लिख लोगे इसमें, संथाली, मैथाली भी लिख लोगे इसमें, आदि। बस ये लिख लोगे। वैसे पूछता नहीं है, वो भाषा नहीं पूछेगा आपको, बस यही पूछेगा परिवार कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सा लिख लो। फोर्थ हमारा क्या, आगे पीछे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चीनी तिब्बत भाषा परिवार, चीनी तिब्बत भाषा परिवार, चीनी तिब्बत भाषा परिवार। इसमें क्या क्या आती है हमारी चीनी तिब्बत भाषा परिवार में, लिख लोगे एक आध। इसमें हमारी बोडो, गारो, असमानिया आदि। बोडो, गारो, असमानिया आदि चीनी तिब्बत भाषा परिवार में, चीनी तिब्बत भाषा परिवार में। और लास्ट लिख लोगे दोनों को इसी तरह लिख लोगे, उसमें वो थोड़ी थोड़ी मैनोर सी आती है हमारे
चीनी थे उसमें ताई कढ़ाई में और अंडमानी को वगैरह में, वो हम ऐसे ही उतार लेंगे 6 का 6। तो हमारे भाषा परिवार कितने हो गए? 6 हो गए। कितने? 6 प्रकार के पढ़े हमने। पहला क्या था हमारा? इंडो आर्यन भाषा परिवार। लगभग 78% हमारी जनसंख्या इंडो आर्यन भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। उसमें बांग्ला, कश्मीरी, सिंधु, कोंकणी, नेपाली, मराठी और गुजराती आदि, उर्दू भी इसी में आती है। फिर हमने द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार के हमारे नीचे का दक्षिण का जो तमिल, तेलुगु, मलयालम ये जो भाषा होती है किसमें आती है? द्रविड़ में आती है। फिर था हमारा ऑस्ट्रो एशियाटिक। ऑस्ट्रो एशियाटिक में जो आती है संथाली, खड़िया, खासी, ये हमारी किसमें आती है? ऑस्ट्रो एशियाटिक में आती है। और फोर्थ क्या था हमारा? चीनी तिब्बत भाषा परिवार। चीनी तिब्बत में ये जो हमारे असम का एरिया, असम वाला एरिया जो होता है, ये उत्तर पूर्वी एरिया जो होता है, बोडो, गारो, दिमासा, कचारी, असम, ये सब किसमें बोली जाती है? हमारी चीनी तिब्बत परिवार में होती है। तो हमने कितनी पढ़ी भाषा परिवार? हमने 6 पढ़े। कितने? 6 भाषा परिवार पढ़े। अब लिख लेंगे हम सबसे ज्यादा विश्व में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये लिख लोगे जीएस के उससे भी और नॉलेज के उससे भी। और हिंदी में तो हमारे होता ही है, हिंदी के उससे देखें तो हमारे है ही, लेकिन जीएस में भी है ये क्वेश्चन। और वैसे भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा आज विश्व में कौन सी भाषा बोली जाती है, भारत में कौन सी बोली जाती है। क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा कितनी, पूरे विश्व में कितनी भाषा है? हमने परसों पढ़ा था 7139 भाषाएं हैं। 7139 भाषाएं, जिसमें से 121 हमारे किसमें? भारत में बोली जाती है। तो इसमें हमारे सबसे पहले कौन सी है पूरे विश्व में? विश्व में भाषा, विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। विश्व में सबसे ज्यादा बोलने जाने वाली भाषा नंबर 1 पे लिखोगे मंदारिन। क्या होती है? मंदारिन। मंदारिन को ये क्या होती है? हमारी चाइनीज होती है। चाइनीज भाषा जो होती है सबसे ज्यादा बोली जाती है विश्व में, सबसे ज्यादा विश्व में बोली जाती है। लगभग 11.9% जनसंख्या क्या बोलती है? हमारे मंदारिन भाषा बोलती है, चाइनीज भाषा बोलती है। कितनी? 11%, लगभग 11.9% क्या बोलती है? हमारी मंदारिन या चाइनीज भाषा बोलती है। सेकंड नंबर पे बोली जाती है स्पेनिश। कौन सी बोली जाती है? स्पेनिश या स्पेन भाषा जो होती है, स्पेनिश कहते हैं इसमें। स्पेनिश कौन सी बोलती है? स्पेनिश। कितनी? लगभग 5.94% लोग कितनी कौन सी बोलते हैं? स्पेनिश भाषा बोली जाती है, स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है। थर्ड पे क्या आती है हमारी? अंग्रेजी। अंग्रेजी का तीसरे नंबर पर है स्थान। कितने पे? तीसरे पे। पहले पे क्या? मंदारिन। लगभग कितनी? 11.9%। 11.9% जनसंख्या क्या बोलती है? चाइनीज बोलती है। सेकंड पे क्या है? स्पेनिश। कितने? स्पेनिश 5.94% क्या बोलते हैं? हमारे स्पेनिश बोलते हैं। और थर्ड पे क्या आती है? हमारी अंग्रेजी आती है। लगभग 4.92% जनसंख्या क्या बोलती है? हमारी अंग्रेजी बोलती है। उसके बाद क्या होती है हमारी? चौथी होती है हमारी हिंदी। चौथी कौन सी हो जाती है? हमारी हिंदी। चौथी हमारी हिंदी। पूरे विश्व में हिंदी कितने पे? चौथे नंबर पे बोली जाती है। कितने पे? चौथे पे बोली जाती है। और फिफ्थ पे क्या होती है? हमारी बंगाली। फिफ्थ में क्या होती है? हमारी बंगाली। फिफ्थ में क्या होती है? हमारी बंगाली। तो सबसे ज्यादा क्या बोली जाती है? मंदारिन, चाइनीज भाषा। सेकंड पे क्या बोली जाती है? स्पेनिश। और थर्ड पे क्या बोली जाती है? इंग्लिश। और फोर्थ पे क्या बोली जाती है? हिंदी। हिंदी भी पूरे विश्व में बहुत बोली जाती है। ये नहीं है कि हम भारत में बोलते हैं, बहुत हमारे बहुत पड़ोसी देश हैं या अदर हैं, बहुत सारे देश हैं जहाँ हमारे क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। भाई जैसे हमारे मॉरिशस है या फिजी है, इन देशों में भी क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। और भोजपुरी, सबसे ज्यादा भोजपुरी बोली जाती है। सबसे ज्यादा भोजपुरी को पसंद करते हैं। अभी आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, अभी हमारे यूपी में जो चुनाव था, यूपी विधानसभा का चुनाव था, तो उसमें बहुत सारे गाने भोजपुरी में
कायबा कायबा चल रही थी, तो उन्हें विदेशों में ज्यादा सुने जा रहे थे सबसे ज्यादा। एक जो अनामिका जो थी, जिसने योगी जी के ऊपर एक गाना बनाया था, तो उसका सबसे ज्यादा एक मतलब जब उसकी वो हुआ तो उसमें विदेशों में सबसे ज्यादा सुना गया उसका गाना, क्योंकि भोजपुरी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और हमारे भारत में भी हिंदी में जो सबसे ज्यादा बोली जाती है भाषा, वो भोजपुरी बोली जाती है। और कहा जाता है भोजपुरी जो भाषा होती है बहुत ही ज्यादा सुरीली और एक बहुत अपना व्यक्तिगत उसमें अटैचमेंट होता है। तो ऐसी बात नहीं, हिंदी हमारी नहीं बोली जाती है, हिंदी बहुत जगह बोली जाती है। और फिफ्थ पे क्या था हमारा, बंगाली। तो पूरे विश्व में हमारे सबसे ऊपर क्या बोली जाती है, सबसे ज्यादा मंदारिन, और सेकंड पे हमारा स्पेनिश, थर्ड पे हमारी इंग्लिश, और फोर्थ पे हिंदी, और फिफ्थ पे बंगाली। अब हम भारत की बात करते हैं, किसकी, भारत की। भारत में ये लिख लेते हैं हम, भारत में इसमें भारत में। तो भारत में क्या हमारे सबसे ज्यादा क्या बोली जाती है, इसमें हिंदी सबसे ज्यादा बोली क्या जाती है, हिंदी। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है, हिंदी। लगभग 43.6%, 2011 की जनगणना के अनुसार है ये, 43.6% लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। सेकंड नंबर पे क्या बोली जाती है हमारी, बांग्ला या बंगाली। बांग्ला या बंगाली भाषा। 43% क्या बोलते हैं हमारी, हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी। और बांग्ला कितने बोलते हैं, 8.3%। 8.3% लोग क्या बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं। और थर्ड पे क्या है हमारी, मराठी। क्या, मराठी भी कितने, मराठी हमारे थर्ड नंबर पे आती है। लगभग 7.9% लोग क्या बोलते हैं, मराठी बोलते हैं। 7.9% लोग क्या बोलते हैं, मराठी बोलते हैं। और थर्ड पे आती है हमारी तेलुगु। क्या होती है, तेलुगु होती है, जिसे तेलुगु कहते हैं, इसमें डबल ओ आता है, तेलुगु। कितनी, लगभग 9.1% लोग क्या बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं। और फिफ्थ पे क्या होती है हमारी, तमिल। फिफ्थ पे क्या बोलती है हमारी, तमिल। लगभग 5.98% क्या बोलते हैं हमारे, तमिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तमिल बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा भारत में क्या बोली जाती है, हिंदी। लगभग 43% लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। और सेकंड नंबर पे क्या बोली जाती है भाई, बांग्ला बोली जाती है। लगभग 8.3%, लगभग 8.5 कह सकते हो, बांग्ला बोलते हैं, बंगाली। और थर्ड होती है हमारी मराठी, 0.9% लोग क्या बोलते हैं, हम मराठी बोलते हैं। उसके बाद क्या है हमारा, तेलुगु कितनी होती है, 6.93% क्या बोलते हैं लोग, तेलुगु बोलते हैं। और तमिल 5.89% क्या बोलते हैं, तमिल बोलते हैं। तो ये क्या था हमारा, भाषा था। क्या था, भाषा था, मतलब कितनी कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है, एक बार हम रिवीजन करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा इसमें कल का भी रिवीजन करेंगे और फिर अपनी क्लास को खत्म करेंगे, फिर अपनी क्लास का अंत करेंगे। आज के लिए इतना ही है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने पहले सबसे पढ़े क्या, पहले पढ़े भाषा परिवार। भाषा परिवार हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी यूपीएसआई में हमारे क्या पूछा था, कितने प्रकार के भाषा परिवार होते हैं, उसमें ऑप्शन में वैसे 5 ही था और उसका जो आंसर आया, आंसर की में भी वो भी 5 ही आया। लेकिन भाषा परिवार हम बुक उठाएंगे तो उसमें हमारे 6 प्रकार के दे रखे हैं और 6 प्रकार के ही सही है, 6 प्रकार के दे रखे हैं। तो भाषा परिवार हमारे कितने, 6 प्रकार के होते हैं। पहले इंडो आर्यन भाषा परिवार, सेकंड था हमारा द्रविड़ भाषा परिवार, थर्ड था हमारा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, फोर्थ था हमारा चीनी तिब्बत भाषा परिवार, और फिफ्थ था हमारा ताई कड़ाई भाषा परिवार, और सिक्स्थ था हमारा ग्रेट अंडमानीज भाषा परिवार। उसके बाद हमने पढ़े इनमें कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, और द्रविड़ में क्या आती है, फिर हमने द्रविड़ में देखा कौन कौन सी भाषा आती है, कौन कौन सी नहीं आती। चीनी तिब्बत भाषा परिवार पढ़ा, चीनी तिब्बत में क्या क्या आती है, ये हमारा जो उत्तर पूर्वी जो एरिया होता है ये सब किसमें आता है, चीनी तिब्बत में आता है। फिर पढ़ा हमने ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार,
और उसके बाद क्या पढ़ा हमने, विश्व में क्या कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा क्या बोली जाती है हमारी, मंदारिन या चाइनीज भाषा। सेकंड पे हमारी क्या होती है, स्पेनिश भाषा। कौन सी, स्पेनिश। थर्ड पे होती है हमारी इंग्लिश। फोर्थ पे होती है हमारी हिंदी। फिफ्थ पे होती है बांग्ला। और भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है, हिंदी। सेकंड नंबर पे बांग्ला, बंगाली या बांग्ला। और थर्ड पे क्या बोली जाती है हमारी, मराठी। और फोर्थ पे तेलुगु। और फिफ्थ में तमिल। हम थोड़ा सा कल का रिवीजन करेंगे और उसके बाद अपनी क्लास को खत्म करेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने हिंदी का विकास पढ़ा, उसकी उत्पत्ति पढ़ी, कैसे कैसे हुआ, कितनी बोली, कितने चरणों में हुआ, ये हमने कल पढ़ लिया था। कितने चरणों में हुआ था कल हमारे, 3 चरणों में। पहला क्या था, बोली, उसके बाद हमारी उपबोली या विभाषा, और थर्ड क्या था हमारा, मानक। क्या क्या इनमें डिफरेंट होते हैं ये हमने कल सारी उसकी विशेषता देखी थी। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है हमारे यूपी टेट, सी टेट, इन एग्जामों के लिए भाषा वाला जो चैप्टर होता है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमारी एक लैंग्वेज शुरू में, जिस तरह यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें आपको 4 विशेषता दे देगा। उसमें ये पूछेगा इनमें से कौन सी बोली की विशेषता नहीं है, बोली की विशेषता नहीं है। तो ये जो हमारी क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ी सी भाई ज्यादा इसमें याद करने का है, तो इसलिए थोड़ी सी मैं मान सकता हूं कि आपको थोड़ी बोरिंग लगेगी, लेकिन मैं आशा करता हूं आप समझोगे और मैं और भी मेहनत करूंगा आपको समझाने की। ठीक है दोस्तों, मैं आप फिर एक बार आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि हमारी जो वीडियो है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट करके बताएं, हमें सजेशन दें कि हम और अच्छा इसमें क्या कर सकते हैं, अपनी क्लास को और बेटर कैसे कर सकते हैं। तो ये तुम हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।